हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 10 अनजान बातें जिनसे पता चलता है कि नरेंद्र मोदी नेहरू के सबसे बड़े फॉलोअर हैं। नेहरू, नरेंद्र, दो शख्स, दो शख्सियतें। एक देश के पहले प्रधानमंत्री, एक देश के अब तक के अंतिम। एक कांग्रेस से, एक भाजपा से। दोनों के बीच अंतर ढूंढने चले तो इतने मिलेंगे कि एक स्टोरी नहीं, उस पर शायद एक सीरीज चल पड़े। लेकिन हमें दोनों के बीच कुछ स्ट्राइकिंग समानताएं भी पता लगी है। सो मत सो कि ऐसा लगता है कि जवाहरलाल नेहरू के धुर विरोधी नरेंद्र दामोदर मोदी पूरी तरह उनका अनुसरण करते हुए लगते हैं। और हम कोई स्वीपिंग कमेंट्स नहीं दे रहे हैं, हम तथ्यों के साथ समानताएं बता रहे हैं। और जहां पर समानताएं होती है वहां पर ये कहना कतई अनुचित नहीं कि वर्तमान अतीत का अनुसरण कर रहा है। आइए देखें कैसे। फैशन कहते हैं कि इतिहास अपने को दोहराता है, और ये भी कहते हैं कि फैशन लौट कर वापस आता है। बाकी हमसे ज्यादा ये फोटो बोलती है। पहले नेहरू जैकेट के नाम से फेमस ये फैशन अब नाम बदलाव के इस दौर में मोदी जैकेट के नाम से जाना जाता है। फैशन 2.0। दोनों ही प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट के प्रति हृदय में एक अलग की यानी अच्छी भावनाएं क्रमशः रखते थे और रखते हैं। दोनों की नॉर्थ ईस्ट विजिट की तस्वीरों पर गौर फरमाएं। नियति से साक्षात्कार। दो राष्ट्र के नाम संदेश भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से अंकित हो गए हैं। एक नेहरू का आजादी से एक दिन पहले का, जिसका नाम था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी यानी नियति से साक्षात्कार, और दूसरा नोटबंदी से एक दिन पहले का, जिसका कोई नाम नहीं था। दोनों की एक लाइन बहुत प्रसिद्ध हुई, और वो एक उद्घोष अक्षरशः समान है। एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट, और आज रात 12 बजे के बाद। बाकी इन दो संदेशों की इम्पैक्ट काफिल अजहर की उस बात की तरह थे, जब निकलती है तो दूर तलक जाती है। बाग भाग देखो। दोनों ही का पशु प्रेम अतुलनीय है, लेकिन इन दोनों अतुलनीयता में भी इतना स्पेस था कि इनकी एक दूसरे से तुलना की जा सकती थी। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तस्वीरें देख ले। स्टैचू ऑफ यूनिटी। अगर आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी का ये प्लान अपने आप में यूनिक है कि लौह पुरुष को एक स्टैचू डेडिकेट की जाए, तो जरा ये वीडियो देख लीजिए। चलिए इस वीडियो के कंटेंट को शॉर्ट में यही बता देते हैं। सरदार पटेल की पहली प्रतिमा उनके उप प्रधानमंत्री रहते 1949 में गोधरा में स्थापित की गई थी, जिसका अनावरण नेहरू ने 22 फरवरी 1949 को किया था। गोधरा में ही पटेल की गांधी से पहले मुलाकात हुई थी 1917 में। बाकी मोदी जी वाली पटेल प्रतिमा तो वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली है, उसे कौन नहीं जानता। योग को लेकर मोदी का प्रेम तो सब जानते ही है। नेहरू शीर्षासन किया करते थे, मोदी को मुश्किल लगा होगा तो शवासन कर लिया, जाकी रही भावना जैसी। फेक न्यूज में अगर फर्स्ट प्राइज मोदी को मिलता है तो सेकंड प्राइज नेहरू को, या अगर नेहरू फर्स्ट आते हैं तो मोदी बहुत कम मार्जिन से हारते हैं। लेकिन चूंकि बड़ी लकीर ही छोटी और छोटी लकीर ही बड़ी की जा सकती है, इसलिए मोदी की फेक न्यूज ज्यादातर पॉजिटिव और नेहरू की ज्यादातर नेगेटिव होती है। क्रिकेट। एक तरफ मोदी जी के नारे क्रिकेट स्टेडियम में गूंजते हैं, दूसरी तरफ नेहरू बल्ला पकड़े हुए पाए जाते हैं। क्रिकेट भारत का दूसरा धर्म है और धर्म भारत की पहली राजनीति, इसलिए कनेक्शन के ऐसे वायर विच ऑलवेज कैचेस फायर। साहित्य। सृष्टि से पहले कुछ नहीं था। नहीं, ये दोनों में से किसी ने नहीं लिखा है, लेकिन इस गीत की यादें जुड़ी हुई है दूरदर्शन में आने वाले एक धारावाहिक से, जिसका नाम था भारत एक खोज। ये नेहरू के द्वारा रचित उपन्यास डिस्कवरी ऑफ इंडिया का ही नाट्य रूपांतरण था। इसके अलावा भी नेहरू ने काफी कुछ लिखा, जैसे ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, लेटर्स फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर, आदि आदि। वही मोदी जी की रीसेंट किताब का नाम है एग्जाम वॉरियर्स। इसके अलावा उनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, अ जर्नी, ज्योतिपुंज, आदि आदि। चाचा नेहरू और काका मोदी। नेहरू भारत के सभी बच्चों के लिए चाचा नेहरू है, इतने कि उनके जन्मदिन को चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। वही दूसरी तरफ मोदी जी चाहते हैं कि उनको बच्चे काका बुलाए। जनसत्ता की एक खबर के अनुसार बच्चों को बकायदा रटवाया गया था कि बड़े वाले दिन प्रधानमंत्री मोदी को मोदी काका कहकर पुकारा जाए। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट।
थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।